ये लीजिए मिठाई। जाहिद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बेटे ने न सिर्फ फर्स्ट पोजीशन हासिल की है बल्कि स्कूल का हाईएस्ट मार्क्स लेने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मुझे यकीन है कि ये अगर इसी तरह मेहनत करता रहा तो मैट्रिक में स्कॉलरशिप ज़रूर ले लेगा। थैंक यू सर। मैं तो एक मामूली क्लर्क हूँ सर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और लोग इसे भी सलूट करें। मैंने और समरा ने तो अपनी हर ख्वाहिश को मारा है, लेकिन इसकी पढ़ाई पे तवज्जो दी है, कभी समझौता नहीं किया। जी प्रिंसिपल साहब, आमिर बहुत मन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। इसके लिए ना मैंने 7 जुमरातें अब्दुल शाह गाजी के मज़ार पे पूरी की थी। एक यही तो है जिसे हम देख देख करके जीते हैं, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है प्रिंसिपल साहब, ये पढ़ लिख करके ये बड़ा आदमी बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। जाहिद साहब ये बताएं, आप क्लर्की के अलावा ये टीवी मैकेनिक का काम भी करते हैं? जी सर, आपको तो पता है आजकल हालात कैसे हैं, गुजारा मुश्किल होता है, तो शाम में आके ये काम भी कर लेता हूँ। बहुत मेहनती आदमी हैं आप। अरे क्या सारी बातें यही हो जाएंगी ना? चलें आप अंदर आएं, चाय वाय पिएं। भाई मेरी बेटी इतनी मजेदार चाय बनाती है, पूरी कराची में उसके जैसे कोई चाय नहीं बनाता। आप अंदर आएं, चाय पिएं। चले भाई चेक कर लेते हैं आपके बेटी के हाथ की चाय भी। हमार कम्बा मारे, दिल तो करता झाड़ू से मार मार के तुझे यहीं पे झाड़ दूं। फिर से तीसरी पोजीशन लेकर आया है। अरे बहरे छोड़ इसकी जान। मम्मी मोबाइल दो मुझे, एंड होने वाला है गेम का। एंड तो आज मैं तेरा करवाती हूँ। अरे कम्बा, मोहल्ले की सबसे अच्छी टीचर के पास तुझे मैंने ट्यूशन डाला है, और वो तेरी स्कूल की मैडम है ना, उनको तो मैंने अपनी कलेजी दिल भून भून के खिलाया है। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी अच्छी पोजीशन के लिए? हाय सारे का सारा खर्चा डूब गया मेरा। मैंने थोड़ी कहा था कि उन्हें कलेजी और सालन भून के खिलाओ। मोबाइल दे मुझे। अबे क्या हो गया, क्या शोर मचा रखा है ये? अबे कौन मर गया? और तू क्या ये जंग वाली कैची की तरह हर वक्त जबान चलाती रहती है? अबे मेरा बेटा है, अगर नंबर कम ले लिए तो क्या हुआ? अबे फिर पढ़ लेगा। खुद ऐसे बोलती है जैसे पता नहीं तूने ग्रेजुएट किया हुआ। अबे 6 क्लासें पढ़ी थी, 6 क्लासें, ये याद रखा कर। ये मेरा बेटा है, शहजाद का बेटा, समझी? हाँ। अच्छा बड़ा पढ़ रहा है, पूछे सर अपने नवाबजादे बेटे से क्या पोजीशन लेकर आया है। फिर से 3rd पोजीशन लेकर आया है ये आपका लाडला, और लेके दे बड़े मोबाइल और टैबलेट। अरे मेरे दिल में इतना अरमान था, मेरी भाभीियों और मेरी बहनों के बच्चे हमेशा 1st पोजीशन लेकर आते। मैंने कहा इस बार मेरा बच्चा लेकर आएगा, मैं भी उतर आऊंगी। और दादा अपने भाभीियों के चक्कर में मेरे बेटे को नहीं मारा कर तू। मेरा क्या कसूर है? टीचर मुझे पसंद ही नहीं करती, सबको वो आमिर ही अच्छा लगता है, उसे ही नंबर देते हैं। स्कूल में सब मुझे नाई की औलाद कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं। अबे नाई नहीं हूँ मैं, क्या हो गया बेटा तुझे? अबे मैं हेयर ड्रेसर हूँ, हेयर ड्रेसर। अबे ये बड़े बड़े फिल्मी सितारे होते हैं ना, ये जावेद शेख, फहद मुस्तफा, अबे ये सब तेरे बाप के पास आते हैं, समझा? हल्का मत ले तू अपने बाप को, और जरा तू समझाना, तू भी बताया कर कि इसका बाप क्या चीज है। हाँ हाँ, तेरे बाप के दोस्त है, तेरे बाप का बड़ा नाम रोशन है, काउंसलर है वो इस मोहल्ले का। अरे नाई के नाम से सारे बुलाते हैं मोहल्ले वाले। सर एहसान आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई है। सर वो पिछले हफ्ते रिजल्ट आया है। अरे आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना। बैठ जाए। जाहिद साहब, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई है। शुक्रिया सर, आप पहले इंसान हैं जो मुझे इतना हौसला दे रहे हैं, वरना हमारे यहाँ तो सारे यही कहते हैं कि तुमने अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा के अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब पढ़ा लिखा तो दिया हमने, लेकिन अब इसके रिश्ते के लिए इतने मसल मसाले पैदा हो रहे हैं ना भाई, हमारी बरादरी में पढ़े लिखे लड़कों की बहुत कमी है। जाहिद साहब, आजकल की पढ़ी लिखी लड़की कल की बाशऊर माँ है, और सिर्फ बेटे ही हमारा फख्र नहीं, बेटियां भी हमारा फख्र हैं। सना माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी नौकरी कर सकती है। नौकरी? अरे सर, हमारे खानदान में लड़कियों की मुलाजमत को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों अच्छा नहीं समझा जाता? आखिर हमने इसे इतना पढ़ाया लिखाया है क्यों भाई? देखें जाहिद साहब, दीगर शोबों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन टीचिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचिंग एक मुकद्दस पेशा है और हमारे यहाँ टीचरों की बड़ी इज्जत है। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो मेरा स्कूल हाजिर है। और जाहिद साहब, माहौल तो आपका देखा भाला है,
अगर आप ही स्कूल में जॉब करेगी तो मिस सादका के बेटे की तरह मेरी फीस भी आधी हो जाएगी ना? जी जी बिल्कुल, ये तो हमारे स्कूल की पॉलिसी है। और जाहिद साहब, आपका माली बोझ भी हल्का हो जाएगा। बताइएगा कितनी तनख्वाह कितनी मिलेगी इसको? अरे आप इसको स्कूल तो भेजें, इंटरव्यू होगा, 15-20 हज़ार रुपये तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आपको फिर सोच के जवाब देता हूँ। अरे आप चाय पिए ना, जी मिठाई जी विठाई खाएं जी ना। जी 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 बिल्कुल। चाय तो बेटा, हाँ लीजिए सर। ले आप भी लेना। जी जी। अरे इतना तेज जा रहा, रुक के नहीं रहा। हेलो आमिर, हाउ आर यू? अरे मैं सही। कहाँ वैसे तुम? इंग्लिश काफ़ी सीख ली है। हाँ यार, बस वो बड़ा भाई कॉल सेंटर में होता है तो उसी से सीख रहा हूँ। खैर तू सुना, मुझे पता चला कि तेरा कोई हमाद के साथ झगड़ा वगैरह है। इज इट ट्रू? अरे हाँ, काफ़ी बकवास कर रहा था। कह रहा था टीचर मेरी फेवर करती हैं। मैंने प्यार से समझाया, नहीं माना, गालियाँ देने लग गया ऊपर से। मैंने लगा दी 1-2 हाथ, याद रखेगा वो। चल यार ये तो सही है, मगर एक मसला है। क्या? उसका बाप थोड़ा बदमाश टाइप आदमी है और जेल भी जा चुका है। अबे होगा बदमाश, मुझे क्या। अच्छा छोड़, आज शामिल रहे स्नो क्लब में? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चलो ठीक है, फिर आ जाना आज। ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाय ला, हाय मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? आज क्या हुआ? अरे शहजाद अलग फिल्म स्टारों के सरदार, जरा अपने बच्चे की हालत तो देख। अरे कहाँ मर गया? मम्मी, उसने मुझे चमाट मारी और धक्का देकर अपने दोस्त हाथ में लग गया। बहुत हंसा वो मुझ पे। उस आमिर की इतनी हिम्मत! अरे उसकी औकात ही क्या है, उसने मेरे बच्चे को मारा। तू फिक्र नहीं कर मेरा बच्चा, तू मत रो। देख मैं उसके घर जाकर भी हंगामा क्या करती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा अभी, कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। नहीं मेरा बच्चा। मैं क्या हुआ? किसने मारा है? आमिर, ये मामूली से क्लर्क का बेटा, उसकी ये औकात कि शहजाद के बेटे को मारे। चुप हो जा तू। जब एक शरीफ आदमी दोबारा बदमाश बनता है ना, तो इन बदमाशों की ऐसी की तैसी कर देता है। फिक्र नहीं कर, इसको लेके जा और इसका मुंह दुलवा, मैं देख के आता हूँ उसको। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया, मार मार के मुंह नीलो नील कर दिया मेरा बच्चा। May I come in, sir? यस। हेलो सर। जी हेलो। सर शायद आपने इन्हें पहचाना नहीं। मिस सना, आमिर की सिस्टर। एक हफ्ते पहले ही इन्होंने अपना स्कूल ज्वाइन किया है। यस यस, याद आ गया। कैसी हैं आप? दरअसल मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि याद ही नहीं रहता। आप बताइए, यहाँ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सर। अगर आप नहीं होते तो मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री ज़ाया हो जाती। नहीं भाई, मेरा मानना यह है कि इल्म वो ख़जाना है जो कभी ज़ाया नहीं होता। बल्कि आपके लिए तो मेरा मशवरा है कि आप जॉब के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखें। उर्दू में प्राइवेट एमए कर लें। अरे तुम इनको गाइड करो। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। आरिफ, वो काम का क्या हुआ? अब्बू जाहिद, जाहिद कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है बताए? जाहिद, मेरा आमिर कहाँ है बताए? सुनो, मुझे अपने पापा से मेरा बच्चा कहाँ है? बता दे क्यों नहीं? बताए ना मेरा बच्चा कहाँ है जाहिद, बताए ना। बाबर भाई आप बताए ना मेरा बच्चा कहाँ है? उसको क्यों नहीं लेकर आए आप?
भाभी हमने उसको हर जगह ढूंढा, रेलवे ट्रैक, पार्क, स्नोकर, होटल, हत्ता कि हमने उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब है? क्या मतलब है हर जगह ढूंढ लिया? अरे 10 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए उसे वो नहीं मिला, घर से गायब हुए उसे। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्यों नहीं यहाँ? कहाँ चला हुआ उसे? कहाँ चला उसे? सब जगह ढूंढ लिया मैंने। मेरा आमिर कहीं नहीं मिला। वक्त पर निकला था, अब न जाने वो कहाँ चले गया। लगता है शायद उसे किसी ने अगवा किया है। उसे किसी ने अगवा कर लिया मेरे बच्चे को। पागल हो गई है? एक मामूली क्लर्क के बच्चे को कौन अगवा करेगा? हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? अबू हेलो, कौन? मैं कौन हूँ इसकी फिक्र छोड़, जो कह रहा हूँ वो सुन। तेरा बच्चा हमारे पास है, अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। और हाँ, पुलिस से राब्ता करने की गलती मत करना, मैं फिर कॉल करूंगा। मेरी बात तो सुने। क्या हुआ? हेलो हेलो, किसका फोन है? जल्दी बताए। कहाँ है मेरा बच्चा? हाँ, मुझे कुछ छुपा रहा है, जल्दी बताए मेरा बच्चा। आमिर को क्या? आमिर को अगवा कर लिया है। नहीं, मेरा तो बच्चा कहाँ? 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से लेकर आएंगे 10 लाख रुपए? अल्लाह, कहाँ से लाएंगे मेरा बच्चा? कहाँ चला गया? किस कंपनी ने मेरे बच्चे का अगवा कर लिया? आमिर, शाहिद भाई, ये तो बहुत संगीन मामला है, हमें फौरन पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? अरे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर पुलिस को इत्तला दी तो वो उसे जान से मार देंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अरे हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चले, मेरी बात माने, हम पुलिस के पास चलते हैं। चलो मेरा भाई। चलो जल्दी चलो। क्या कर रहे हो? या अल्लाह, मेरा भाई मिल जाए। कहाँ चले? आमिर कुरैशी वल्द जाहिद कुरैशी, उम्र 15 साल, 20 मार्च की दोपहर से स्कूल से लापता हुआ। आखिरी बार उसे स्कूल के बाहर देखा गया था। उसी रात आमिर के वालिद को एक नामालूम नंबर से फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। उसे पता चला कि उसे अगवा कर लिया गया। आमिर के वालिद की मदीयत में यह अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। तो अब तक की तफ्तीश से क्या मालूम हुआ है? मैडम, मुगवी के वालिद जाहिद ने शहजाद नामी एक शख्स को नामजद किया। शहजाद का बेटा हम्माद और आमिर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ रोज कबल दोनों बच्चों में शदीद झगड़ा हुआ था। तो मुगवी के वालिद को शक है कि इस झगड़े की वजह से शहजाद ने आमिर को अगवा किया है। जी मैडम, यही मौरिक है। और इस मफरूज़े की तस्दीक उस गवाह के बयान से भी होती है जिसने 20 मार्च को आमिर को देखा था। कौन सा गवाह? एक दुकानदार है, उसके बयान के मुताबिक। नाई वाले, नाई वाले, तू तेरी बात नहीं आएगा, तू ना आज नहीं आएगा। इधर आओ, इधर। बड़ी तेरे दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है, बड़ी चर्बी चढ़ गई है, हैं? तो क्या बोलता है तू? तू घर जा, तू घर पहुंच। बड़ी चर्बी चल तेरे बाप के पास, तेरे को सीधा कराता हूँ। बहुत जो ना तूने बहुत जो ना मेरे बेटे को तंग कर रखा है। चल जा बैठ। सिर्फ दुकानदार के बयान से नहीं, शहजाद के क्रिमिनल रिकॉर्ड से भी हमारी तफ्तीश को तकवीत मिलती है। वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हामिल है। पत्ताखोरी के केस में 1 साल जेल भी काट चुका है। तो फिर तो काफी शवाहिद हैं उसके खिलाफ। बच्चों के झगड़े से मोहरिक का पता चलता है, एक गवाह भी है आपके पास, और फिर इसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये तमाम शवाहिद तो शहजाद की तरफ ही इशारा करते हैं। शहजाद खुद क्या कहते हैं? आप लोगों ने से तफ्तीश की है? तवक्को के ऐन मुताबिक मुल्जिम अपने जुर्म से इनकारी है। बता, सच बता, क्यों किया तूने इसे? बता क्यों किया? बोल। साहब, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने
आमिर को अगवा नहीं किया है। असल में आमिर मेरे बेटे को नाई का बेटा बोलता था, क्योंकि उसे बहुत नागवार गुजरता था। और वो अक्सर मुझे आगे बोला करता था। और उस दिन उसने मेरे बेटे की बहुत ज्यादा बेइज्जती की साहब, बहुत ज्यादा बेइज्जती की। तो मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे के सर पे खून सवार हुआ हुआ। मुझे लगा कहीं यहाँ आमिर को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं वहां गया। ये समझ ले अगवा का ड्रामा करना पड़ा साहब। मैंने तो आगे ले जाके आमिर को गाड़ी से उतार दिया था साहब। ड्रामा? अबे ड्रामा तो तू अब कर रहा है। तू क्या समझता है? हम तेरी फजूल बातों पर आ जाएंगे। ये आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया है और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। बता दे कि कहां है वो। ये ऐसे नहीं बताएगा। उधेड़ दे इसकी चमड़ी। बोल, क्यों अगवा किया तूने उसे? बता सच सच, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। बता। देखिए साहब, आप ये मुझसे तफ्तीश करके अपना टाइम जाया कर रहे हैं साहब। मैं सही बोल रहा हूँ आपको। और असल मुजरिम आजाद घूम रहा है साहब, आजाद घूम रहा है। ये फजूल के मन गढ़ंत कहानियां सुनाना बंद कर दे और सीधी तरह शराफत से बता दे कि आमिर कहाँ है, वरना तू मुझे जानता नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या हशर करूंगा। देखिए साहब, अब तक तो मैं आपसे बहुत ताउन कर रहा था, मगर आपके इस थप्पड़ ने शहजाद के अंदर के बदमाश को जगा दिया है साहब। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। शहजाद जेल काट चुका है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ऐसे इंसान को तो पुलिस का तरीक़ाकार और कवानीन का बहुत अच्छी तरह इल्म होता है। शातिर इंसान होगा, इसको ज़रा तरीके से डील कीजिएगा। इसको पुलिस को गुमराह करना आता होगा। इसका ज़रा सेलफोन रिकॉर्ड और सेलफोन लोकेशंस तो निकलवाइए। जी मैडम, शहजाद का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन इंशाल्लाह कल तक हमें मिल जाएगी। और जाए वकुआ पर जो भी आसपास सीसीटीवी कैमरास हैं उनको भी ज़रा चेक करवाएं। जी ज़रूर। और जिन लोगों से ये आजकल राब्ते में रहा है ना, ख़ास तौर पर वो ज़रा देखें कि किस किस्म के लोग हैं। वो भी कोई क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग तो नहीं हैं। आमिर, आजा ना। वो वहाँ क्यों खड़ा? आजा, तुझे कब से बुला रही। आजा मेरे सीने से, मेरा बच्चा। आजा। अरे किसे आवाजें दे रही है? कोई नहीं है वहां पे, कोई नहीं है। किसे आवाज दे रही है तू? वो खड़ा है, वो मेरा बच्चा आमिर। नहीं है आमिर, क्या हाल बना लिया है तूने अपना? देख तो सही, पागल हो गई है क्या तू? तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो मुझे आवाजें लगा रहा। आमिर। अब्बू, उसामा सर का फोन। आमिर, क्या? हेलो जी सर। जाहिद साहब, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपका खानदान किस कैफियत से गुजर रहा है। देखिए, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आप मुझे गैर मत समझिएगा। आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ कीजिए कि ये मुश्किल टल जाए और मेरा बेटा आमिर मिल जाए। जाहिद साहब देखें, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हौसला रखें। आप हौसला करें और घर वालों को भी हौसला दें। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आमिर बहुत जल्द हम लोगों के दरमियान होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। मुल्ज़िम शहजाद का रिमांड तो मिल गया है, लेकिन इसे मुजरिम साबित करने के लिए हमारे पास कोई शवाहिद नहीं। सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाया, इसका क्या बना? हाँ मैडम, मुल्ज़िम के सेलफोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन हम तक पहुँच तो गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, मुल्ज़िम ने जाए वकुआ पर अपनी मौजूदगी का खुद पहले ही एतराफ़ कर लिया था।
बाकी जो रिकॉर्ड में और नंबर मौजूद हैं उनकी स्कैनिंग शुरू कर दी है। अच्छा, मुलजिम ने आमिर के अगवा से पहले और अगवा के फ़ौरन बाद किन किन लोगों से रब्ता किया है? इन तमाम लोगों को ट्रैक करो कि ये कौन लोग हैं। और वो नंबर ट्रेस हुआ जिससे अगवाकारों की कॉल आई थी? हाँ मैडम, वो नंबर कुछ महीनों से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव रहा है। अलबत्ता वो नंबर कराची का नहीं बल्कि गुजरात के कोई रिहायशी हैं, वहीदुद्दीन, जिनकी उम्र 80 साल है। उनको फालिज का अटैक आया था, उस दौरान हॉस्पिटल में उनका फ़ोन गिर गया था और बाद में फिर किसी को फ़ोन मिला ही नहीं। और सिम किसी ने ब्लॉक नहीं करवाई? नहीं। ये वैसे वहीदुद्दीन साहब की फैमिली को भी चेक करो, इसमें कोई क्रिमिनल मेंटालिटी का इंसान तो नहीं है। हो सकता है उनकी ही फैमिली में किसी के ज़ेर इस्तेमाल हो ये सिम। वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये अगवाकार हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा शातिर है, लेकिन इस किस्म की वारदातों में अगवाकार बहुत रैकी करके वारदात करते हैं। अब अगर इतनी प्लानिंग करके इन्होंने किसी बीमार बुजुर्ग की सेलफोन की सिम चोरी की है तो क्या इन्होंने ये रिसर्च नहीं की होगी कि जिस बच्चे को अगवा कर रहे हैं वो किस कदर गरीब वालिदैन का बच्चा है, वो कहाँ से इतना तावान देंगे? ये बात अजीब सी लग रही है। मुझे लगता है कि तावान के अलावा कोई और मामला है जिसकी वजह से आमिर को अगवा किया गया। साहब मुझे मत मारे, खुदा का वजह साहब मुझे मत मारे, साहब लगा मारते साहब मुझे मत मारे। तेरे बाप को नंबर मिला रहा हूँ, अपने बाप से कह कि जल्द से जल्द रकम भिजवा दे। और हाँ, अगर पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा, समझा? चल लगा अपने बाप को फोन। मैडम, पुलिस ने एक बार फिर इलाके का जायज़ा लिया, लेकिन इलाके में कहीं भी सीसीटीवी कैमरास नस्ब नहीं है जो कि ये साबित कर सकें कि शहजाद का मौक़िफ़ दुरुस्त हो। चलो, इससे तो फिर डिफेंस का केस वीक होता है। और दूसरा, उस बच्चे हमजा से दोबारा मिले हो? कोई नई बात पता चली उससे? जी मैडम, हमजा से मेरी मुलाकात तो हुई लेकिन उससे भी कुछ नहीं मालूम हो सका। वो घबराया हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा है। अच्छा, क्या छुपा सकता है? एक सेकंड, जरा सुनना। आला मिसाल कायम कर दी, अपने मुग़्वी तालिब इल्म को तावान अदा करके रिहा करा लिया। तफसीलात के मुताबिक उसामा अहमद ने अगवाकारों से मुज़ाकरात करके मुग़्वी आमिर को आज़ाद करा लिया। अगवाकारों ने 10 लाख की डिमांड की थी, मगर उसामा अहमद की कोशिश से वो 5 लाख पर राजी हो गए। ये रकम भी उसामा अहमद ने खुद अदा की और अपने तालिब इल्म को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ा लिया। इस किस्म के मामलात में तो लोग घबराते हैं कि अगवाकार पैसे भी ले लेते हैं और मुग़्वी को भी वापस नहीं करते। इतना बड़ा रिस्क लिया स्कूल प्रिंसिपल ने। ज़रा जाहिद को कॉल करो और मालूम करो कि क्या पुलिस की नॉलेज में था कि ये इस तरह से डायरेक्ट राब्ते में है अगवाकारों के साथ और तावान के पैसों का बंदोबस्त हो गया कि पुलिस की नॉलेज के बगैर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और एक स्कूल प्रिंसिपल इतनी बड़ी अमाउंट अपने एक स्टूडेंट के लिए देने को तैयार हो गया, वेरी स्ट्रेंज। और दूसरा, ये मालूम करो कि क्या जाहिद की इस स्कूल प्रिंसिपल के साथ कोई रिश्तेदारी है, जान पहचान है? लेकिन मैडम, जो भी हो, काम तो उसने बड़ा किया, नेकी का काम किया। आई एम सरप्राइज्ड। बेशक आपने दिलेरी का मुजाहरा किया, मगर आपको अगवाकारों से मुलाकात से पहले पुलिस से रब्ता करना चाहिए था। ये एक खतरनाक इक़दाम था। मैं जानता हूँ और जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बात ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ने काम नहीं किया। जिस वक्त फोन आया मैं जाहिद साहब के घर था। हेलो, कौन? आमिर बेटा, कैसा है मेरा बेटा? तू कहाँ पे है तू? अब्बू मुझे यहाँ से ले जा, अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है, अब्बू मुझे लोग मार देंगे। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? खुदा न करे कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं ना बेटा। सुन ली अपने बेटे की आवाज, अब इसकी जिंदगी तेरे हाथ में है।
इसे दोबारा देखना चाहता है तो 48 घंटे में 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। 10 लाख? अरे भाई, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, मुझ पर रहम करो भाई, मुझ पर रहम करो। हेलो, देखो मैं उसामा बात कर रहा हूँ, आमिर का प्रिंसिपल। भाई ये बहुत गरीब लोग हैं, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये लोग कहाँ से इंतजाम करेंगे 10 लाख रुपए का? अच्छा, मगर तुम तो गरीब नहीं, ये नहीं दे सकते, तो तुम तो दे सकते हो ये रकम। देखो मैं एक मामूली से स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, इतनी बड़ी रकम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर तुम इस लड़के को भी दोबारा जिंदा नहीं देख पाओगे। अरे नहीं, भाई रुको, मेरी बात सुनो। देखो उस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना, 10 नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, 5 लाख रुपए ले लो, उस बच्चे को छोड़ दो, जहाँ तुम कहोगे मैं पैसे वहाँ पहुँचा दूंगा। बस इस बच्चे को कुछ नहीं करना, वो मेरे स्कूल में पढ़ता है और देखो मेरे स्कूल की भी बदनामी होगी। आप 5 लाख रुपए लेकर बच्चे को छोड़ दो प्लीज। ठीक है, कल सुबह ये रकम लेकर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आ जाओ, मगर अकेले आना। और जब अगवा करने वालों ने उसे कत्ल करने की धमकी दी तो बस मेरी कुछ समझ में नहीं आया, और जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। आमिर जैसा तालिब इल्म इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और मैंने जो कुछ भी खर्च किया इस मुल्क के मुस्तकबिल पे खर्च किया, जिसका मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। काश इस माशरे का हर शख्स आपकी तरह सोचना शुरू कर दे। अच्छा, आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? आप उन अगवाकारों के चेहरे देख सके? सुबह 11 बजे उनकी बताई हुई जगह पे मैं नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेके पहुँचा। अगवाकारों ने चेहरे पे नकाब चढ़ा रखे थे। वो 2 लोग थे और एक पुरानी सी कार में थे। उन्होंने मुझसे नोटों से भरा हुआ बैग लिया और कहा कि आमिर अंदर गोदाम में है। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं भाग के अंदर गोदाम में गया, और जब मैं आमिर को लेकर बाहर निकला तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। ना तो मैं उनके चेहरे देख सका और ना ही गाड़ी का नंबर नोट कर सका। मैडम, मैं पुलिस के साथ आमिर से मुलाकात करके आया। आमिर ने अपने बयान में बताया कि अगर उसामा साहब ना होते ना तो मैं अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खोजता। वो फरिश्ता बन के आए, बिल्कुल फरिश्ता है वो। उन्होंने जो किया वो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा जाहिद साहब, आमिर तो घर आ गया माशाल्लाह, लेकिन उसके अगवाकार अब तक आज़ाद घूम रहे। उन तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। वैसे पुलिस तो आमिर से उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ ख़ास सवालात थे। क्या आप आमिर को यहाँ बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बुला देता हूँ। आमिर बेटा, आमिर, अरे आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपके? जी ठीक। अच्छा बेटा, मुझे आप बता सकते हो जिस रोज़ आपको अगवा किया गया था उस रोज़ आपके साथ क्या हुआ था? जी मुझे कुछ याद है। शहजाद अंकल ने मुझे अपने साथ बाइक पे बिठाया था। उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि हमाद से दूर रहूं। फिर उन्होंने मुझे गली में छोड़ दिया और वहाँ से एक शख्स आया, उसने मुझे कुछ सुंघाया जिससे मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आँख खुली मैं एक कमरे में था रस्सियों से बंधा हुआ। अच्छा, जिन लोगों ने आपको कैद में रखा था बेटा, आप कुछ याद करके बता सकते हो कि उनका बोलने का अंदाज़ कैसा था, मतलब कैसे लहजे थे, और अगर उनको आप देखो तो पहचान लोगे? जी वहाँ एक ही आदमी था, उसने अपना मुंह ढांप रखा था और वो फ़ोन पे किसी से बातचीत करता था। और जब आपको प्रिंसिपल साहब वहाँ लेने आए थे तब क्या हुआ था? उसको एक कॉल आई, उसने अपना सारा सामान समेटा और वहाँ से चला गया। उसके कुछ देर बाद सर उसामा आए और उन्होंने मुझे रस्सी से भिजवाया। अच्छा, आमिर ने जो पुलिस को बयान दिया है उससे कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अगवाकार पढ़ा लिखा था, उसने बच्चे पर तशद्दुद नहीं किया, जिससे लगता है कि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि अमूमन किडनैपिंग की वारदात में एक से ज़्यादा लोग मुलव्वस होते हैं, लेकिन आमिर ने जो कुछ बताया है उससे तो यही लग रहा है कि थ्रू आउट एक ही अगवाकार के साथ वो इंटरेक्शन में था। उसी ने इसको अगवा किया, एक कमरे में बंद रखा हुआ था, वही फ़ोन कॉल करता था और आमिर के पेरेंट्स से बात करता था। तो
तो ये एक अजीब सी बात लग रही है। और फिर दूसरा, अगर पैसों की डील हो गई थी तो किस तरह से वो मुगवी को अनअटेंडेड पीछे छोड़ गया, मुगवी को साथ क्यों नहीं लेकर गया। दूसरा, मुझे ये स्कूल प्रिंसिपल के रवैये पर भी थोड़ा सा शक हो रहा है। इंसान नेकी करता है ना, एक हद तक करता है। अब अगर पैसों का बंदोबस्त हो गया था और पुलिस को नहीं भी इन्वॉल्व करना चाहते थे तो पैसे वो मुगवी के माँ बाप को देता कि वो खुद डील करते। इतना ज़्यादा रिस्क एक इंसान ले सकता है कि उसने अपने पैसे भी दाव पे लगा दिए और ख़ुद अपनी जान भी दाव पे लगा दी कि वो अगवाकारों को डायरेक्ट डील करने चला गया कि मैं पैसे दूंगा और बच्चा वापस ले आऊँगा। इतना एतमाद उसे कैसे था अगवाकारों पर कि वो उसे लाजमी बच्चा वापस कर देंगे। ये ज़रा इस प्रिंसिपल के बैंक अकाउंट्स तो चेक करवाओ। मैंने गरीब और मजलूम समझ के उस खानदान की मदद की। आमिर की जान बचाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी और उसका सिला, ये सिला दिया आप लोगों ने कि मुझे ही लाकअप में बंद कर दिया। शरफा उसामा साहब, शराफत का ढोंग ये बंद कर दें। आपका ये मकरू चेहरा आया हो गया है। हमने आपके तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात निकाली तो उससे ये पता चला कि इस पूरे एक हफ्ते में 5 लाख तो क्या 50,000 रुपए की भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जब ट्रांजैक्शन बैंक से हुई नहीं, पैसे निकाले ही नहीं गए, तो फिर अगवाकारों को रकम कहां से अदा की आपने? वो इंस्पेक्टर साहब, मैं बताना भूल गया था कि जब मैं बैंक जाने के लिए निकला तो मुझे याद आया कि पैसे तो घर पे पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने घर से पैसे लेके दिए थे। फिर झूठ, फिर झूठ। वहां ना तो कोई अगवाकार थे और ना ही कोई कार थी। वहां पर अगर कोई बंदा था तो वो सिर्फ तुम्हारा कारिंदा। हमने सारी छानबीन की। आमिर के अगवा के बाद तुम जिन जिन लोगों के साथ राब्ते में थे वो सब हमारे हदूद अरबा। एक तरफ तो आमिर की बहन सना को इम्प्रेस करने के लिए उसका साथ दे रहे थे और दूसरी तरफ तुम अपने लेबोरेटरी हेड आरिफ के साथ मुसलसल राब्ते में थे। छुट्टियों पर होने के बावजूद वो तुम्हारी नौकरी कर, वो तुम्हारे सारे काम कर रहा था और वो सारे अरसे में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के उस गोदाम में मौजूद था जहां तुमने ये अगवा का ड्रामा रचाया था। सच जानना चाहता हूं मैं। हाँ, ये सच है। आमिर का अगवा, उसे कैद में रखना, 10 लाख रुपए मांगना और 5 लाख रुपए बस उसकी रहाई, ये सारा प्लान मेरा ही बनाया हुआ था। और इस पूरे प्लान में आरिफ ने मेरा साथ दिया। हमने बैंक से कोई रकम नहीं निकाली और न किसी को रकम दी। तो इस सारे ड्रामे का मकसद क्या? सना और उसके सारे खानदान को इम्प्रेस करना, बस। मेरी शादी को तवील अरसा हो गया, लेकिन मेरी अपनी बीवी के साथ कभी नहीं बनी। मुझे इसकी तरफ से कभी मोहब्बत नहीं मिली। मैं दूसरी शादी करना चाहता था। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सना, बैठो। सना, दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। दरअसल मैं, देखो मेरी बात का गलत मतलब लीजिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? देखो मुझे पता है तुम सोच रही हो मेरी और तुम्हारी एज में बहुत फ़र्क है, लेकिन लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि मोहब्बत करने का टाइम ही नहीं मिला। और जिस औरत से मेरी शादी हुई उससे मेरी जहनी अमाहंगी नहीं हुई। वो शादी क्या बस एक समझौता थी। अब मेरे पास पैसा है, दौलत है, इज्जत है, बस एक अच्छी खूबसूरत सी बीवी नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे वालिद से भी उम्र में बड़े हैं और अब मैं ये जॉब नहीं कर सकती, जा रही हूँ।
अरे सना सना, बैठो बैठो, तसल्ली। तुम तो खाली पीले गुस्सा कर रही हो। मैंने तो तुमसे एक बात कही थी, और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। मैं माफी मांग लेता हूँ। इतना मैं बाहर जाके बताती हूँ आप किस किस्म के आदमी हैं। देखो सना, प्लीज सुकून से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें एक प्रपोजल दिया था, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, और प्लीज तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी। मैं तुमसे सॉरी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बाहर जाके अब किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन अब आप इस किस्म की बात कभी मत कीजिए। ठीक है, वादा है, आज के बाद मैं इस किस्म की बात नहीं करूँगा। मैंने उससे माफी मांगी और किसी तरह उसे समझा बुझा के इस बात पे राजी कर लिया कि वो इस बात का किसी से जिक्र नहीं करेगी, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी। वो सिर्फ इस शर्त पे मानी कि मैं आइंदा उससे इस किस्म की बात नहीं करूँगा और उसका ख्याल भी दिल में नहीं लाऊंगा। मैंने उससे वादा कर लिया, लेकिन मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं उसे अपनी बीवी बना के दिखाऊंगा। और मैं उसी दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब हो कि सना के घर वाले खुद इसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। बहुत सोच विचार के बाद मुझे यही एक तरीका नजर आया और मैंने इस पे अमल किया। मेरा प्लान परफेक्ट था और मुझे यकीन था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अफसोस, सिर्फ एक मामूली रिश्ते की खातिर तुमने इतना बड़ा ड्रामा रचा और इतने सारे लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। तारिक, इसका बयान लिखने के बाद इसका चालान ले जाकर सुबह ही अदालत में जमा कर दो, ताकि इसे जेल में सख्त सख्त सजा मिले। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने किए पे ना दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पेश करदा शवाहिद, वकला के दलाइल और मुल्जिमान के एतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उसामा अहमद ने मनसूबाबंदी के तहत जाहिद अहमद के बेटे आमिर को अपने ही स्कूल के स्टाफ आरिफ से अगवा करवाने और तावान देने का सारा मनगढ़ंत ड्रामा रचाया। लिहाजा ये अदालत शहजाद को इस केस से बरी करते हुए उसके असल मुजरिमान उसामा अहमद और आरिफ को 10-10 साल कैद बमुशक्कत के साथ मुबलिग 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 1-1 साल की कैद काटना होगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।